हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स। स्टार सिग्मा मैसेंजर 777 टैरो फैमिली में आप सभी को बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ मैं स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है श्रेया, आपकी टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट, ओकल्टिस्ट, होलिस्टिक लाइफ कोच, स्पेल कास्टर एंड ऑफ कोर्स आपकी सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर आप सभी के लिए एक पिक एंड इमेज एज वेल एज पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग लेकर आए हैं, जहां पर हम आज ये देखेंगे कि आपके अपकमिंग 3 महीनों में कौन से 3 मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपके जिंदगी में, कौन से 3 मेजर चेंजेस को आप जीने जा रहे हो आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। मैं बता दूं, एक इम्पॉर्टेंट चीज ये है कि ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग ही होने जा रही है। इसका ये मतलब है कि जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, जिस दिन बैठकर ये रीडिंग देख रहे हो, उस दिन से लेकर आने वाले जो 3 मंथ्स हैं, उन 3 मंथ्स को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और उस हिसाब से आप ये रीडिंग देख लीजिएगा। ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। तो यस, एज यूजुअल अगर आप इंट्यूटिवली ये रीडिंग देखना चाहते हो, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में जाकर आपको देखना है। वहां पर पायल सिलेक्शन करके एक ऑप्शन दिखेगा आपको, जिसके साथ जो टाइम स्टैम्प दिया हुआ है उस टाइम स्टैम्प को आप क्लिक कर लो। आपको एक सेक्शन मिल जाएगा जहां पर आपको इमेजेस दिख जाएंगे, ठीक है। आराम से वहां पर बैठकर वीडियो को पॉज करके अपने लिए एक इमेज चूज करके आप टाइम स्टैम्प को चूज करके रीडिंग देख सकते हो। अगर आपको इंट्यूटिवली आज ये रीडिंग नहीं देखना है, देन आपको चूज करना पड़ेगा आपका ही डेट ऑफ बर्थ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स के टाइम स्टैम्प सेक्शन में ही डेट ऑफ बर्थ एडेड है, आप देख लो। जिस भी ग्रुप में आपका डेट ऑफ बर्थ आ रहा है उसके हिसाब से आप टाइम स्टैम्प को चूज कर लीजिएगा, ठीक है। यस गाइज, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ आज महसूस होता है, देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। ऑल्सो यस, जिन्होंने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है। जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो, मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच गाइज, हमेशा इतना प्यार देने के लिए, इतना ही सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए थैंक यू एंड थैंक यू। सो शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द डिवाइन पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आने वाले 3 महीनों में कौन से 3 मेजर चेंजेस आप देखने वाले हो अपने जिंदगी में। रीडिंग शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग ही होने जा रही है। इसका ये मतलब है कि जब भी जिस भी टाइम लाइन या फिर टाइम पीरियड में बैठकर आप ये रीडिंग देखोगे, उस टाइम लाइन से लेकर आने वाले 3 महीनों को आप कैलकुलेट कर लीजिएगा। आपके साथ ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। सबसे पहले यहाँ से 3 हेड्स, 3 मेजर चेंजेस के 3 हेड्स निकालेंगे और उन 3 हेड्स को हम और भी डिटेलिंग में देखेंगे थ्रू टैरो, ठीक है। So with all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद है, जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लौट कर आए इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाइड। थैंक यू सो मच, थैंक यू स्पिरिट्स। प्लीज मेरे ग्रुप नंबर 1 को गाइड कर दीजिए, कौन से 3 मेजर चेंजेस आ रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 1 की जिंदगी में इन देयर अपकमिंग 3 months। Thank you. 1, 2, and 3. 1, 2, and 3. चलिए, पहला चेंज क्या आ रहा है? ओह माय गॉड, न्यू बिगिनिंग, हीलिंग। सन का कार्ड है। यू आर ब्लूमिंग, बेसिकली आप ब्लूम कर रहे हो एग्जैक्टली सनफ्लावर की तरह। न्यू बिगिनिंग, अपकमिंग
3 और यहाँ पर देखो 3 का नंबर भी है यहाँ पर एंड 3 मंथ्स लाइक इट्स आपके लिए ये एक पोर्टल बन गया, राइट? 3 चेंजेस 3 महीनों में एंड यहाँ पर आया है 3, 333 वंडरफुल, एक न्यू बिगिनिंग सा आ रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं इसको और डेप्थ में देखते हैं, सन कार्ड को दिखाते हुए कौन से बेसिकली किस चेंज के बारे में यहाँ पर मदर यूनिवर्स बात कर रही हैं, जिस चेंज को आप जीने वाले हो अपकमिंग 3 मंथ्स में। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ व्हील्स, डेथ, स्ट्रेंथ। बेसिकली किसी काम में ना आप फंसे हुए हो, ऐसा मुझे दिख रहा है। कोई कोई प्रॉब्लम हो सकता है, ये करियर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हेल्थ रिलेटेड कोई इशू है, फैमिली या फिर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू है जिसमें आप फंसे हुए हो, मतलब उससे निकलने का कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है या फिर उसको रिजॉल्व करने का कोई रास्ता आपको नहीं दिख रहा है। विद द 9 ऑफ वॉन्ड्स आई कैन सी आपने बहुत तरीका ढूंढ लिया, आपने बहुत कुछ कर लिया उस काम को कंप्लीट करने के लिए, उस पर्टिकुलर लीगल केस को जीतने के लिए, उस पर्टिकुलर आंसर को ढूंढने के, या फिर ताकि आपको वो आंसर मिल जाए। बहुत बहुत कोशिश कर लिया, बेसिकली हर एक तरीका आजमा के आपने देख लिया, लेकिन कोई कुछ काम नहीं कर रहा है। अभी बेसिकली क्या होने वाला है अपकमिंग 3 मंथ्स में, ये जो भी इशू है, ये जो भी प्रॉब्लम है जो हल होने का नाम ही नहीं ले रहा था बेसिकली, ये रिजॉल्व हो जाएगा, कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। ये स्ट्रगल एंड हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में। यू आर कमिंग इनटू द स्ट्रेंथ, और ये न्यू बिगिनिंग बेसिकली इस चेंज के बारे में बात कर रहा है। इस एरिया में एक न्यू बिगिनिंग आप देखने वाले हो। अगर ये पर्टिकुलर जो भी मैंने एनर्जी चेक इन दिया, अगर ये एनर्जी चेक इन आप लोग अपने हेल्थ वाइज देख रहे हो, लाइक हेल्थ वाइज कुछ इश्यूज के थ्रू आप जा रहे हो, काफी ट्रीटमेंट ट्राई कर लिया, काफी मेडिसिन ट्राई कर लिया, डॉक्टर्स चेंज करके देख लिया, आयुर्वेद ट्राई कर लिया, होम्योपैथी ट्राई कर लिया, लेकिन कुछ भी कहीं से कुछ नहीं आपको नजर आ रहा है, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है आपके लिए, ठीक है। अभी अपकमिंग 3 मंथ्स में क्या होने वाला है, आपका ये जो हेल्थ इशू है, इस हेल्थ इशू को रिजॉल्व करने के लिए आपको एग्जैक्टली वही कॉन्टैक्ट, वही ट्रीटमेंट, बेसिकली वही ट्रीटमेंट का जो एडवाइस है, या फिर आपको पता चलने वाला है आपके इस पर्टिकुलर हेल्थ को कंप्लीटली इम्प्रूव करने के लिए, हेल्थ इशू को कंप्लीटली हटाने के लिए, हेल्थ इम्प्रूव करने के लिए कौन सा ट्रीटमेंट सही है, एग्जैक्टली उसी ट्रीटमेंट के बारे में आपको पता चलेगा, एग्जैक्टली उसी डॉक्टर का कॉन्टैक्ट आपको मिलेगा, एग्जैक्टली वही एडवाइस, वही सोल्यूशन आपके तरफ आने वाला है, वही रास्ता, वही दरवाजा ओपन होने वाला है, जिसके थ्रू आगे बढ़ने पर आप ट्रायल एंड एरर पीरियड में नहीं फंसोगे। एग्जैक्टली आपको डेस्टिनेशन मिलेगा, और डेस्टिनेशन क्या है? न्यू बिगिनिंग, हीलिंग। डेस्टिनेशन क्या है? यू आर कमिंग इनटू विटैलिटी, यू आर कमिंग इनटू पावर, यू आर कमिंग इनटू स्ट्रेंथ। ओके, जैसे कि बहुत सारे, अगर सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हो, और एक एग्जांपल देकर मैं समझाती हूँ, सपोज आप जॉब ढूंढ रहे हो, ठीक है, बहुत सारे इंटरव्यूज आप दे तो रहे हो, लेकिन एक भी इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो। अभी आपके सामने एग्जैक्टली अपकमिंग 3 महीनों में वही बेटर अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी ट्रायल एंड एरर पीरियड में नहीं रखेगा आपको। मतलब आप इंटरव्यू दे रहे हो और फिर आप वेट कर रहे हो, फिर अल्टीमेटली आपको सुनने को मिल रहा है कि नहीं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, नहीं। एग्जैक्टली वही अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी आपको जॉब दे सकता है। ऑल्सो एट द सेम टाइम मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों के लिए कि उस अपॉर्चुनिटी में, मतलब उस अपॉर्चुनिटी को लेकर आगे बढ़ने से पहले, इंटरव्यू देने से पहले, आपको ये भी कहीं ना कहीं से पता चल जाएगा कि आप इंटरव्यू में गलती क्या कर रहे हो, बार बार क्यों आप इंटरव्यू क्रैक नहीं कर पा रहे हो। क्या आपकी इंटरव्यू देने के स्टाइल में गलती है, या फिर आपके सीवी में कुछ चेंज करना है, क्या करना है आपको वो भी पता चल जाएगा। सो बेसिकली
आंसर मिल रहा है, जिस आंसर से ये न्यू बिगिनिंग आपको हासिल हो रही है। कांटेक्ट मिल रही है, वो कांटेक्ट, वो आंसर, वो एग्जैक्ट एडवाइस, सोल्यूशन मिल रहा है, जिससे आपको उस एरिया में कुछ हासिल हो रहा है, अचीव कर रहे हो आप। बेसिकली वो जो भी आपका प्लान है वो वर्कआउट कर रहा है, जो भी काम कंप्लीट बहुत टाइम से आप करने की कोशिश करो वो फाइनली अब कंप्लीट हो पा रहा है। ओके, सो अपकमिंग 3 मंथ्स में ये एक मेजर चेंज मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए दिख रहा है। किसी किसी के लिए कमिटमेंट आता हुआ दिख रहा है मुझे। ओके, बहुत बहुत इस कमिटमेंट को पाने के लिए बहुत मैनिफेस्टेशन किया, बहुत मन्नत मांगी आपने, बहुत कुछ सहना पड़ा आपको, लेकिन अब फिलहाल आई मीन आप फाइनली, नॉट फिलहाल बट फाइनली आपको ये कमिटमेंट मिल रही है। ठीक है। हम्म। किसी किसी के लिए सैलरी हाइक हो सकती है, किसी किसी के लिए प्रमोशन मिल सकता है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके, प्रॉपर्टी को लेकर अगर बहुत परेशान हो तो वहां पर आपको खुशखबरी मिलने वाली है, आपका जो हिस्सा है, आपका जो हक है वो आपको प्राप्त होने वाली है। ठीक है। ऑल्सो किसी किसी के लिए यहाँ पर ऐसी भी बात है कि अगर किसी टॉक्सिक एनवायरनमेंट में आप फंसे हुए हो करेंटली, जैसे कि कोई ऐसा कंपनी जहां पर आपको काम नहीं करना है लेकिन आप छोड़ भी नहीं पा रहे हो क्योंकि कोई न्यू अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है, या फिर बात अगर कुछ ऐसी है कोई ना कोई रीजन की वजह से आप कोई पार्टनरशिप छोड़ नहीं पा रहे हो या फिर कोई कंपनी छोड़ नहीं पा रहे हो। ठीक है। आपको कोई करियर पाथ अच्छा नहीं लग रहा है, करियर चॉइस अच्छा नहीं लग रहा है, आपको कुछ और चूज करना है लेकिन आपके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं, आप अपने घर वालों को मना नहीं पा रहे हो, जो भी बेसिकली प्रॉब्लम यहाँ पर आप देख रहे हो, इस प्रॉब्लम से आप निकल के आओगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। एग्जैक्टली जो भी टॉक्सिक चीजें हैं, जो आपका मन नहीं कर रहा है वहां पर जहां पर भी रहने का, वहां से आप निकल के जो आप डिजर्व करते हो, जहां पर आप अपना 100% पुट कर सकते हो, जहां पर आप अपने स्ट्रेंथ में आ सकते हो, एग्जैक्टली वहीं पर आप कदम रख रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में। ओके, अगर यहाँ पर कोई है जो फॉर दैट मैटर ऑलरेडी जॉब करते हैं लेकिन उनको जॉब अभी करना नहीं है, फिर से स्टूडेंट बनना है, किसी किसी के लिए मुझे ये एनर्जी दिख रही है। अपकमिंग 3 मंथ्स में आप स्टूडेंट बन रहे हो। ओके, अपकमिंग 3 मंथ्स में आप जॉब छोड़ के स्टूडेंट बन रहे हो, मतलब अगर घर वाले नहीं मान रहे थे या फिर कुछ ना कुछ और रीजन की वजह से आप ये कर नहीं पा रहे थे, अब वो रीजन हल हो जाएगा, अब आप फिर से स्टूडेंट बन सकते हो। ऐसी एक एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है। आपका जो पसंदीदा जो कोर्स है या फिर जिस भी चीज के लिए आप पढ़ाई करना चाहते हो वो आप शुरू कर सकते हो। ये एक हाँ ग्रीन सिग्नल आपको मिल रही है। अपकमिंग 3 मंथ्स में बहुत लोगों की न्यू बिजनेस, न्यू स्टार्टअप, फ्रीलैंसिंग में कुछ आप शुरू कर सकते हो, न्यू कोई काम आप शुरू कर सकते हो, बिल्कुल न्यू एक फील्ड में न्यू कोई काम। हम्म। अगर ऑलरेडी यहाँ पर कोई है जो गवर्नमेंट जॉब करते हैं लेकिन आपको जिस ग्रेड का जॉब आप करते हो उससे और भी एक ग्रेड, मतलब एक और भी बेहतर ग्रेड का जॉब आपको चाहिए, जिसके लिए आप ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर प्रिपरेशन शुरू करना चाहते हो तो अपकमिंग 3 मंथ्स में शुरू हो रहा है। अगर प्रिपरेशन ऑलरेडी कर रहे हो तो अपकमिंग 3 मंथ्स में कोई जॉब, बेटर ग्रेड का कोई जॉब आपका हो सकता है, मतलब आपके हाथ लग सकता है। ठीक है। चलिए अभी देखते हैं सेकंड मोस्ट, ओ माय गॉड, लव, लव एंड लव। सेकंड मेजर चेंज मेरे ग्रुप नंबर 1 के जिंदगी में आ रहा है लव रिलेटेड। वीनस का यहाँ पर एनर्जी है, वीनस स्ट्रांग रहेगा। देखते हैं इसको और भी डिटेलिंग में। 3 ऑफ कप्स, ओके, 2 ऑफ कप्स, क्या बात है। द एम्प्रेस, तो भाई प्यार में जो भी बाधाएं हैं वो हट रही हैं अपकमिंग 3 मंथ्स में। आप प्यार में लकी साबित होने वाले हो अपकमिंग 3 मंथ्स में। यहाँ पर मुझे दिख रहा है स्पेशली उन लोगों के लिए जो रिकंसिलिएशन करना चाहते हैं,
सी ऐसे मैं बताती हूँ, अगर आप रिकंसिलिएशन के लिए इंतजार कर रहे हो या फिर कहीं ना कहीं प्रे कर रहे हो, रिकंसिलिएशन यहाँ पर हो रहा है। आपका ये जो भी पर्सन है ये भाग कर दौड़ कर आपके सामने आपके पास आ रहे हैं बात करने के लिए, आपसे फ्रेंडशिप करने के लिए, फिर से पैचअप करने के लिए, ठीक है। अगर बात यहाँ पर ऐसी है कि आप रिकंसिलिएशन के लिए वैसे तो वेट नहीं कर रहे हो, ठीक है, फिर भी कोई ना कोई पर्सन पास से लौट कर आ सकते हैं, आपको सॉरी बोल सकते हैं, आपके साथ फिर से चीजें शुरू करने की कोशिश कर सकते हैं, दोस्ती से शुरू करके या फिर डेट पे बुला सकते हैं, ठीक है। यस। नेक्स्ट क्या है कि अगर यहाँ पर किसी के मम्मी किसी के रिलेशनशिप को नहीं मान रहे हैं, ठीक है, या फिर अगर आप किसी शादीशुदा पर्सन से डील कर रहे हो और उनके स्पाउस आप मतलब उनके स्पाउस कार्मिक हैं तो डिवोर्स नहीं हो पा रहा था, अपकमिंग 3 मंथ्स में खुशखबरी आप तक पहुंच सकती है, एज इफ डिवोर्स के लिए वो मान गए, या फिर अगर बात यहाँ पर पेरेंट्स की है, पेरेंट्स मान गए इस रिलेशनशिप के लिए, इस शादी के लिए, ऐसा आपको सुनने को मिलेगा, ठीक है। अगर ऑलरेडी आप कनेक्शन में ही हो लेकिन शादी की बातचीत आगे नहीं बढ़ रही थी, या फिर अब तक आपके पर्सन सही ढंग से कमिटमेंट या फिर हायर लेवल कमिटमेंट नहीं दे रहे थे, अपकमिंग 3 मंथ्स में हायर लेवल कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि अगर आप लोग शादीशुदा हो और इन लॉज की तरफ से कोई इश्यूज आप लोग देख रहे हो, मतलब इन लॉज की वजह से कोई मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह आ रहा था आप दोनों के बीच में, ठीक है, ये थर्ड पार्टी हट रही हैं। आप और आपके पर्सन ना और ज्यादा करीब आ रहे हो, बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रही है, एंड कोई भी इंसान आप दोनों के बीच में आकर मिसअंडरस्टैंडिंग और क्रिएट नहीं कर पा रहा है, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर्स मिलने वाले हो अपकमिंग 3 मंथ्स में। हम्म अगर कोई सिंगल है, आप अपने सोलमेट से मिलने जा रहे हो, किसी किसी के लिए ये सोलमेट अरेंज मैरिज सेटिंग में आप मिल रहे हो, किसी किसी के लिए ये किसी पार्टी से मुलाकात हो रही है, या फिर किसी बर्थडे पार्टी, किसी वेडिंग पार्टी, या फिर कि कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है, ओके, आपके बचपन का कोई दोस्त हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन उनको रोमांटिकली आप देखना शुरू करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में, वो भी आपको रोमांटिकली देखना शुरू करेंगे, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। शादीशुदा अगर हो तो अपकमिंग 3 मंथ्स में कंसीव कर सकते हो, एम्प्रेस का यहाँ पर कार्ड है। अगर शादीशुदा नहीं हो तो थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि अपकमिंग 3 मंथ्स में फर्टिलिटी का बहुत 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 स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, ओके, एंड टाइम भी काफी स्पार्किंग हो रहा है, काफी ज्यादा यू नो व्हाट टू से पैशनेट रहेगा अपकमिंग 3 मंथ्स मेरे ग्रुप नंबर 1 के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पर देखना है, ओके। चलिए अभी थर्ड मेजर चेंज को रिवील करते हैं, फोकस, ओके, फोकस कार्ड आया है, लेट्स सी। कौन से चेंज के बारे में मदर यूनिवर्स बात करना चाहती हैं फोकस कार्ड के साथ। थैंक यू सो मच। टावर, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। आपका पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में, और एक मेजर चेंज, जो थर्ड मेजर चेंज के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, वो है आपके पर्सपेक्टिव चेंज। बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, और बिलीफ सिस्टम्स चेंज होने के कारण बहुत सारे पर्सपेक्टिव को आप मतलब बहुत सारे सिचुएशंस को आप अलग तरीके से देखोगे। पास्ट में आपको दुख मिला था, आप अपने अपकमिंग 3 मंथ्स में उस दुख को ना अलग विजडम के साथ देखोगे कि अच्छा वो इसीलिए हुआ था क्योंकि मुझ में ये ग्रोथ लाना था। अच्छा वहां पर फेलियर इसीलिए मिला था ताकि मैं इस पर्टिकुलर करियर पाथ को चूज कर सकूं। अच्छा वहां पर इस कंपनी में मुझे ग्रोथ नहीं मिल पा रही थी ताकि मैं न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढूं और उस न्यू अपॉर्चुनिटी ढूंढने के बाद मुझे ये पर्टिकुलर न्यू अपॉर्चुनिटी मिले जिस न्यू अपॉर्चुनिटी में मैं अभी हूं।
आप ना हर एक चीज को अलग, सही पर्सपेक्टिव, बेसिकली अलग पर्सपेक्टिव मतलब विजडम के साथ आप देखने वाले हो, और जो पर्सपेक्टिव आपको अबांडन कॉन्शियसनेस के साथ कनेक्ट करने वाला है, मतलब आपका पर्सपेक्टिव चेंज नेगेटिव साइड में नहीं हो रहा है कि आप अपने लाइफ को नेगेटिव तरीके से देख रहे हो, आप अपने लाइफ को फेलियर तरीके से देख रहे हो, आप अपने आप को लूजर तरीके से देख रहे हो, नहीं। खुद को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज हो रहा है। आप खुद को अपकमिंग 3 मंथ्स में कहां पर देख रहे हो, कैसे देख रहे हो, ऐसे देख रहे हो, यू आर पावरफुल। आप ग्रेट मैनिफेस्टर हो सकता है आप लव लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुरंत के तुरंत मैनिफेस्टेड हो रहा है, या फिर आप अपने ये जो भी प्रॉब्लम या फिर जो भी फर्स्ट चेंज में मैंने कन्वे किया, ये हो सकता है कि आपने खुद मैनिफेस्ट किया है और वो मैनिफेस्टेशन फुलफिल होता हुआ देख आपको ये रियलाइजेशन होगा कि यू योरसेल्फ आर अ सक्सेसफुल एंड ग्रेट मैनिफेस्टर, ह्यूज मैनिफेस्टर। आप अपने आप को एक अलग मैजिकल वर्जन में देखोगे। आप जब आईने के सामने जाओगे तो आपको एक अलग पर्सन दिखेगा। आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो रही है। आप जब खुद को देख रहे हो एक कॉन्फिडेंट इंसान दिखाई दे रहा है आपको, एक काइंड इंसान, कंपैशनेट इंसान है, लेकिन एक ऐसा इंसान जो मैनिपुलेटेड नहीं होता है। अब एक ऐसा इंसान जिसको उसका वर्थ पता है, वो क्या डिजर्व करता है वो पता है। आप अपकमिंग 3 मंथ्स में जब खुद को देखोगे और अपने पास्ट वर्जन को देखोगे तो यही बोलोगे कि ओ माय गॉड, यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, यू हैव कम अ लॉन्ग वे। खुद के शोल्डर को पैट करते हुए बोलोगे यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। जर्नी तो लंबी थी लेकिन बहुत ब्यूटीफुली जर्नी को कवर किया है या फिर कवर कर रहे हो। आप खुद के तरफ जो जो व्हाट टू से, खुद के तरफ जो पर्सपेक्टिव रखा था आपने अब तक, वो कंप्लीट पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है अपकमिंग 3 मंथ्स में। ठीक है, जिंदगी के हर एक फेलियर्स को, रिजेक्शंस को अब अलग तरीके से देखोगे। कैसे देखोगे कि ये हर एक रिजेक्शंस, हर एक फेलियर ने मुझे ये बनाया है। अपकमिंग 3 मंथ्स में जो भी बेहतर चीजें, न्यू बिगिनिंग, ठीक है, न्यू सोल्यूशंस, लव लाइफ में बेहतर एनर्जी, जो भी आप देखोगे, आप क्या बोलोगे कि ये सब कुछ पॉसिबल हुआ है आज इस एनर्जी की वजह से, क्योंकि इस एनर्जी ने मुझे ये बनाया है, बहुत कुछ लेसन दिया है, एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर इट। अपकमिंग 3 मंथ में ना आपके पर्सपेक्टिव इतने पॉजिटिव हो रहे हैं, हर एक चीज को पॉजिटिव तरीके से देख रहे हो, हर एक चीज को। अगर कुछ टूट रहा है तो भी वहां पर आप पॉजिटिविटी को ढूंढ रहे हो कि अच्छा ये क्यों टूटा है, अच्छा ये ग्लास टूटा है इसीलिए, मतलब सपोज एक ग्लास का, एक नॉट ओनली एक ग्लास बट 3-4 ग्लास आपके हाथ से या फिर किसी और के हाथ से स्लिप होकर टूट रहा है, तो आप वहां पर ना गुस्सा नहीं करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स। बस एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप वहां पर गुस्सा नहीं करोगे, आप ऐसे नहीं बोलोगे कि अरे 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 कितना कुछ बिगड़ गया, अब फिर से ग्लासेस खरीदने पड़ेंगे, कितने पैसे वेस्ट होंगे, ऐसे नहीं देखोगे। आप कैसे देखोगे कि अच्छा ये ग्लास, इतने सारे ग्लास एक साथ क्यों टूट गए, क्या क्या लेसन है यहाँ पर। अच्छा ये लेसन है कि अब न्यू चीजें लाने का समय आ गया है। अब ये ग्लासेस टूटते नहीं तो न्यू ग्लासेस मैं लाती नहीं, न्यू ग्लासेस ताकि मैं ला पाऊं, इसीलिए ओल्ड चीजें अब टूट रही है। क्यों टूट रही है? क्योंकि मे बी न्यू बिगिनिंग इज नॉकिंग एट माई डोर, पॉजिटिव न्यू बिगिनिंग, जहां पर न्यू हेल्दी या न्यू अबांडेंट चीजें अब मेरी जिंदगी में आने वाली है, ये उसकी ही साइन है। चीजों को ना ऐसे आप देखोगे, ना गुस्सा है, ना गिल्ट है, ना ब्लेम है, ना शेम है, ओनली अबांडेंस पर्सपेक्टिव। ग्रेट। चलिए अभी देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है फॉर योर अपकमिंग 3 मंथ्स। कौन से गाइडेंस के साथ आपको काम करना है, कौन से गाइडेंस को मोमेंट टू मोमेंट आपको कंसिडर करते जाना है। All the time in the world, having enough time management। upcoming 3 मंथ्स में आपको बहुत टाइम मैनेजमेंट स्किल सीखना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट स्किल्स क्या होता है वो सीखना पड़ेगा, टाइम मैनेज करके चलना पड़ेगा। पंक्चुअलिटी इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सी यहाँ पर 11-11 का नंबर भी है। पंक्चुअलिटी आपको आपके सक्सेसफुल टाइमलाइन के साथ कनेक्ट करने वाला है। सो बी मेक श्योर कि आप
लेट नहीं कर रहे हो किसी भी काम के लिए। सपोज कोई काम आप करने जा रहे हो जहां पर कोई और इंसान भी इन्वॉल्व है, ठीक है, आपको पता है वो इंसान हमेशा लेट करता है। आपने कहा कि आपको 11 बजे मिलना है उस पर्सन से और वो पर्सन हमेशा लेट करता है, लेकिन आप 11 बजे पहुंच जाना। ओके, वो इंसान लेट कर सकता है लेकिन आपको 11 बजे पहुंचना है। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी पंक्चुअल होनी चाहिए। इससे क्या होता है, जब आप पंक्चुअलिटी के साथ कनेक्टेड हो रहे हो, मदर यूनिवर्स भी आपको पंक्चुअलिटी करने वाली है। विच मीन्स व्हाट, कि आप सपोज मांग रहे हो एक जॉब, आपको सही टाइम में वो जॉब मिलने वाली है। ऐसा नहीं कि आप आज मांग रहे हो कल 2 साल बाद मिलेगी, नहीं। आप पंक्चुअल हो तो आप पंक्चुअलिटी को ही अट्रैक्ट करोगे। एग्जैक्टली, ठीक है। एंड ऑल्सो अपकमिंग 3 मंथ्स में हो सकता है एक साथ बहुत सारा काम, बहुत कुछ एक साथ, बहुत हलचल आप देखने वाले हो अपनी जिंदगी में, बहुत कुछ एक साथ हैंडल करना पड़े। सो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को समझना एंड टाइम मैनेजमेंट को सीखना, मल्टीटास्किंग करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। सो ये कंप्लेन नहीं करना है कि अरे मल्टीटास्किंग करना पड़े, एक साथ कितना कुछ हैंडल करूं, एक साथ बहुत कुछ हैंडल करना पड़ेगा, क्योंकि आप भी तो मैनिफेस्ट कर रहे हो एक साथ बहुत कुछ, राइट। Focus on the brilliance, focused attention, prioritizing, persevering. Oh my God, upcoming 3 months में प्रायोरिटी लिस्ट बना के रखो, ठीक है। वहां पर कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। कौन से एरिया को आप ज्यादा प्रायोरिटी देना चाहते हो, फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, थर्ड प्रायोरिटी लिस्ट में क्या है, ऐसे आप प्रायोरिटी लिस्ट बनाकर आप फोकस्ड अटेंशन रख के आप आगे बढ़ो, जिंदगी को आगे बढ़ाओ। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। प्रायोरिटी लिस्ट में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपका प्रायोरिटी है करियर, लेकिन आप करियर में ही कम समय दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप आपका ज्यादा से ज्यादा समय आप पर्सनल लाइफ में दे रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपका प्रायोरिटी है, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में है पर्सनल लाइफ, फॉर दैट मैटर अपकमिंग 3 मंथ्स में, देन उस पर ज्यादा फोकस लगाओ एंड उसको प्रायोरिटी लिस्ट में नंबर 1 में डालो, ठीक है। सो प्रायोरिटी लिस्ट सजाना एंड प्रायोरिटी लिस्ट के मुताबिक आपको एनर्जी इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। अपकमिंग 3 मंथ्स में जितना हो सके, जितनी सुबह सुबह आप उठ सकते हो, नींद से जाग सकते हो, उतना ही बेहतर है आपके लिए। आपकी एनर्जी अलाइंड रहेगी उस हिसाब से, ठीक है। सो ये कोशिश करो सुबह उठ के ही ना, जो भी मेडिटेशन योगा जो भी आप करो वो कंप्लीट करने के बाद त्राटक करो आप, ठीक है। और त्राटक के बाद आप अपना जो दिन है वो शुरू करो। आपका जो अटेंशन है ना वो बहुत अच्छा रहेगा। And last message, emergence of protection, boundaries, self-preservation, trusting in divine protection. Upcoming 3 months में आप तो हो ही प्रोटेक्टेड, बात तो है ही है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट आपको भी थोड़ा सा प्रोटेक्टिव एनर्जी मेंटेन करनी है। ओके, कैसे आप बात कर रहे हो, जब कोई नेगेटिव बात बोल रहा है, जब कोई नेगेटिव साइड में बहुत ज्यादा कम्युनिकेट कर रहा है, ठीक है, वहां पर अपने माइंड में कंटिन्यूसली आपको ये दोहराते जाना है कि आई एम नॉट रेजोनेटिंग विद दिस पर्सन नेगेटिविटी, ये उस पर्सन की स्टोरी है, ये मेरी स्टोरी नहीं है। ओके, सो कहाँ पर कितना कैसे बाउंड्री रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खुद की एनर्जी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनर्जी लीक से खुद को बचाने के लिए, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट गाइडेंस हैं जो आपको अपकमिंग 3 मंथ्स में कंटिन्यूसली फॉलो करते जाना है। ओके, सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। हेलो माय लवली ब्यूटीफुल ग्रुप नंबर 2, वेलकम टू ब्यूटीफुल रीडिंग। देखते हैं आपके आने वाले 3 महीनों में कौन से 3 मेजर चेंजेस आ रहे हैं आपकी जिंदगी में। एंड रीडिंग शुरू करने से पहले ही मैं बता दूं, ये टाइमलेस रीडिंग ही होने जा रही है। इसका ये मतलब है जिस भी टाइम फ्रेम, जिस भी टाइम लाइन में बैठकर आप ये रीडिंग देखोगे या फिर देख रहे हो, उस टाइम लाइन से लेकर अपकमिंग 3 मंथ्स आप कैलकुलेट कर लें।
उस हिसाब से ये रीडिंग एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले यहाँ से देखेंगे, बेसिकली यहाँ से हम 3 मेजर चेंजेस की 3 हेड्स को देखेंगे। उन हेड्स के ऊपर हम और डिटेलिंग में जाएंगे थ्रू टैरो। With all the divine positive energies, let's shuffle up your cards first. Of course, while shuffling मैं आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूंगी जिस तरीके से आप लोग मेरे साथ आज यहाँ पर एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हो। मैं प्रार्थना करती हूँ यही एनर्जीज आप लोगों की जिंदगी में भी लॉन्च कराएं इन डबल्ड एंड इन मल्टीप्लाई। थैंक यू एंड थैंक यू। चलिए, थैंक यू सो मच स्पिरिट्स, प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए फॉर माय डिवाइन ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव। कौन से 3 मेजर चेंजेस आ रहे हैं मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव की जिंदगी में अपकमिंग 3 मंथ्स के अंदर। okay. 1, 2 and 3. Number 1 change, number 2 change, number 3 change। चलिए, पहला चेंज क्या आ रहा है? ग्रैटिट्यूड। आपकी एनर्जी में ग्रैटिट्यूड स्टेट आ रही हैं। ग्रैटिट्यूड स्टेट कब आती है? जब लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है, बहुत सारी चीजें स्मूथली होती हैं, जब हम लाइफ के छोटे मोटे चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं। सो इस कार्ड से ना मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे कि आप इमोशनली भी हैप्पी हो पा रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, आप फिजिकली भी हैप्पी हो पा रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, मेटेरियलिस्टिकली भी बहुत ज्यादा ग्रैटिट्यूड फील करो, एज वेल एज स्पिरिचुअली भी बहुत अवेकनिंग आ रही है आपके अंदर। ठीक है, मतलब आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हो रही है अपकमिंग 3 मंथ्स में। आप सुबह उठ रहे हो, बेड को टच करके आप थैंक यू बोल रहे हो, एंड नॉट ओनली बस बोलने के लिए बोल रहे हो क्योंकि क्योंकि श्रेया ने कहा है बोलने के लिए, तो मैं बस इसीलिए बेड को टच करके थैंक यू बोल रही हूँ। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यू आर फीलिंग इट अंदर से कि थैंक यू तो बोलना ही चाहिए ना, क्योंकि बेड ने मुझे एक अच्छी नींद दिया है, इसने अलाउ किया है टू स्लीप ऑन इट, सो मुझे तो थैंक यू बोलना चाहिए। यहाँ तक कि आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि सपोज आप चलते चलते आपका जो पैर है वो किसी टेबल को टच हो रहा है, तो आपको भी हर्ट हो रहा है, लेकिन आपके मुंह से सॉरी निकल रही है उस टेबल के लिए। एंड ऐसे ही नहीं, ऐसे ही मतलब आपका माइंड कहीं और है तो आप ऐसे टेबल को सॉरी बोल रहे हो गलती से नहीं। आपके माइंड में ऐसी चीजें रहेगी कि ये इस टेबल के आसपास में एक ऑरा है ना, उस ऑरा को मैंने डिस्टर्ब किया, जबकि वो मुझे नहीं करना था। सो इसके लिए मुझे सॉरी बोलना चाहिए। ओके, सो ऐसी एक ब्यूटीफुल अवेकेंड एनलाइटेंड एक एनर्जी में आप आ रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में। चलिए, इसको हम डेप्थ में जाकर देखते हैं कि ग्रैटिट्यूड कार्ड को दिखाते हुए मदर यूनिवर्स किस चेंज के बारे में बात करना चाहती हैं आपके अपकमिंग 3 मंथ्स के लिए। Six of Cups, King of Wands, Ten of Wands। बेसिकली अपकमिंग 3 मंथ्स में टेम्परेंस, अपकमिंग 3 मंथ्स में सबसे पहली बात तो है आपकी इनर चाइल्ड हील हो रही है। आपके इनर चाइल्ड हीलिंग आप कर रहे हो, किसी कोर्स से हो सकता है, किसी कोई कोर्स, किसी पर्टिकुलर कोर्स में आप एनरोल कर रहे हो, या फिर खुद ही अपने इनर चाइल्ड हीलिंग को लेकर बहुत रिसर्च वगैरह आप कर रहे हो, बहुत सारे बुक्स पढ़ रहे हो आप। ठीक है, यूट्यूब में देख रहे हो या फिर गूगल में आप सर्च कर रहे हो, ठीक है, कि इनर चाइल्ड हीलिंग कैसे किया जा सकता है, क्या जर्नल, कौन से जर्नल। ऑल्सो इनर चाइल्ड के ऊपर ना बहुत सारे जर्नल्स बहुत सारे प्री फ्रेजेस जर्नल्स मिलते हैं, उन जर्नल्स को खरीद के आप ट्राई कर रहे हो टू हील योर इनर चाइल्ड, बिकॉज आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में ये एक मेजर चेंज है कि बहुत सारे इनर चाइल्ड ट्रॉमा कंप्लीटली हील हो जाओगे ऐसा तो नहीं कहूंगी मैं, लेकिन अगर सपोज आपके अंदर 20 ट्रॉमा है, ठीक है, 20 से भी ज्यादा अगर ट्रॉमा है, तो वहां पर 3-4 तो हील हो ही जाएंगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। एंड जस्ट बिकॉज आपके अंदर के ट्रॉमा यहाँ पर हील हो रहे हैं बहुत सारे,
इन ट्रॉमा की वजह से बहुत सारे लोगों को, बहुत सारे आपके ये फैमिली मेंबर्स हो सकते हैं, आपके ये एक्स हो सकते हैं, आपके ये एक्स हस्बैंड हो सकते हैं, आपके ये फादर हो सकते हैं, फादर फिगर कोई हो सकता है। इनको लेकर ना कोई एक वुंड आपके अंदर था, तो इनको आप माफ नहीं कर पाते थे कहीं ना कहीं। अब इनको माफ करोगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। ये जो इनर चाइल्ड आप हील कर रहे हो ना, इस इनर चाइल्ड हीलिंग की वजह से आप इनको माफ करोगे। एंड इस माफी के साथ साथ ना, जैसे कि आप देखोगे बहुत बड़ा बर्डन रिलीज हो रहा है। एंड ये बर्डन सिर्फ और सिर्फ आपकी एनर्जी को बेहतर फील करा रही है, ऐसा नहीं है। ये बर्डन आपके मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी स्मूथ कर रहा है। जैसे कि आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में ना, आप खुद ये रियलिटी में देखोगे कि हमारे एनर्जी जब कुछ पास्ट की वूंड्स को, पास्ट के ट्रॉमा को जब जकड़ पकड़ के रखती हैं, जब हम उसको हील नहीं करते हैं, तो वो पर्टिकुलर स्टक एनर्जी, वो पर्टिकुलर वुंडेड एनर्जी हमारे मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड को भी ना स्टक बना के रखता है। अब तक बहुत कुछ मैंने कोशिश किया, पैसे कमाने की कोशिश की, पैसे डबल करने की कोशिश, कुछ भी सही से नहीं हो पा रहा था। बट जस्ट द मोमेंट मैंने इनर चाइल्ड हीलिंग के ऊपर फोकस किया, और बहुत सारे ट्रॉमा हील कर चुके हैं हम, बहुत सारे लोगों को माफ कर चुके हैं हम अंदर से, बस कहने के लिए नहीं कर रहे हैं, अंदर से कर रहे हैं। ये पर्सन अब सामने भी आ रहा है तो भी कोई गुस्सा नहीं आ रहा है, बिकॉज हम अलग तरीके से चीजों को देख चुके हैं कि ये बेसिकली ये क्यों हुआ है, मेरे सोल ने इस पर्सन को क्यों चूज किया, ये इस पर्सन ने मुझे धोखा नहीं दिया, इस पर्सन ने मुझे मेरे साथ गलत नहीं किया, मेरे सोल ने इस पर्सन को चूज किया है लेन देन कंप्लीट करने के लिए, मेरे सोल ने इस पर्सन को चूज किया है ग्रो होने के लिए। सो अभी जब मैंने माफ कर दिया है, नॉट ओनली मैं एनर्जेटिकली अच्छा फील कर रही हूँ, मेटेरियलिस्टिकली भी, मेटेरियलिस्टिकल वर्ल्ड, मेरे मेटेरियलिस्टिकल वर्ल्ड में भी अब जैसे कि काम स्मूथली आगे बढ़ रहे हैं, पैसे सेव हो रहे हैं, माँ लक्ष्मी की कृपा हम देख पा रहे हैं। सो यस, नंबर 1 चेंज इज इनर चाइल्ड हीलिंग, और ग्रैटिट्यूड एनर्जी बहुत हद तक इंक्रीज होना। इनर चाइल्ड हीलिंग, फॉरगिवनेस आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट ग्रैटिट्यूड एनर्जी बहुत इंक्रीज हो रही है। ये एक मेजर चेंज आप देखने वाले हो आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में। सेकेंड चेंज के बारे में बात करते हैं, साइकिल। ओ माय गॉड, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है। इसीलिए बेसिकली ये चेंज आपके एनर्जी ने चूज किया है। मतलब ये जो स्टेट है, ग्रैटिट्यूड स्टेट, ये आपके एनर्जी ने चूज किया है। आप एक न्यू साइकिल में कदम रखने वाले हो, तो ओल्ड साइकिल के हर एक इंसान, हर एक हैपनिंग, हर एक ट्रॉमा को यहाँ पर फॉरगिव किया जा रहा है, क्योंकि आपके एनर्जी को पता है, आपके सोल को पता है, कि पता चल जाएगा बेसिकली कि एक न्यू साइकिल में कदम हम रखने जा रहे हैं। सो यस, आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में एक न्यू साइकिल शुरू होने वाला है, एक न्यू साइकिल में आप कदम रखने जा रहे हो। बेसिकली मैं इसको चैप्टर भी बोल सकती हूँ, एक न्यू चैप्टर आपका शुरू हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में। अभी देखते हैं ये कैसा चैप्टर रहेगा। For my divine group number 2 collective, thank you so much. The sun, oh my god. Strength. एक सिंपल वर्ड में मैं कहूं, द हैंगमैन। एक सिंपल वर्ड में अगर मैं कहूं, जो भी काम आप अपने अपकमिंग 3 मंथ्स में करने जाओगे ना, वो काम ही सक्सेसफुल रहेगा। कोई भी काम टच कर लो, ठीक है, कोई भी, मतलब आप सपोज फॉर एग्जाम्पल, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देकर मैं समझाती हूँ। आपने कभी कुकिंग नहीं किया है, ठीक है, अपकमिंग 3 मंथ्स में आप सिर्फ और सिर्फ ऐसे कैजुअली आप सोच रहे हो कि मुझे ना आज बहुत कुकिंग करने का मन कर रहा है, ठीक है, और सब आपको ऐसे टॉन्ट करे कि अरे तुम कुकिंग करोगे तो आज फिर हम डिनर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तुमने तो ऐसे वैसे भी कभी कुकिंग किया नहीं है, और तुम आज कुकिंग करोगे तो हम सबको फिर इधर तो भूखा सोना पड़ेगा, और नहीं तो बाहर से ऑर्डर करना पड़ेगा। लेकिन टू एवरीवन सरप्राइज, आप जब कुकिंग करके ला रहे हो, वो बहुत टेस्टी बन रहा है, कोई बिलीव ही नहीं कर पा रहा है कि आप फर्स्ट टाइम कुकिंग करके लाए हो। ये सिंपल सा काम है, लेकिन इस काम में भी आपको सक्सेस मिल रहा है। तो ऐसे ही आप कैजुअली सपोज अपकमिंग 3 मंथ्स में सोच रहे हो कि भाई मुझे एक इंस्टाग्राम पेज ओपन करना है, मुझे एक यूट्यूब चैनल ओपन करना है,
और आप देखोगे चीजें बहुत स्मूथली आगे बढ़ रही हैं। ठीक है, मतलब जितना स्मूथली होता नहीं है आपकी जिंदगी में कोई काम, अपकमिंग 3 मंथ्स में उतना ही स्मूथली चीजें आगे बढ़ रही हैं। हेल्थ में हीलिंग आ रही है। अगर अपकमिंग 3 मंथ्स में मेरे ग्रुप नंबर 2 कलेक्टिव में कोई है जो एग्जाम देने जा रहे हैं, जो भी एग्जाम है आप वो एग्जाम क्रैक कर रहे हो, आपके फेवर में होने वाला है वो एग्जाम, क्वेश्चन पेपर, रिजल्ट। ठीक है, अपकमिंग 3 मंथ्स में अगर कोई रिजल्ट आउट होने वाला है, ये आपके फेवर में होने वाला है ये रिजल्ट। ठीक है, अपकमिंग 3 मंथ्स में अगर कोई प्रमोशन की बातचीत चल रही है, आपके फेवर में रहेगा ये प्रमोशन, क्योंकि यहाँ पर पावर की बात भी हो रही है। अपकमिंग 3 मंथ्स यानी कि ये जो न्यू साइकिल शुरू हो रहा है, इस न्यू साइकिल में पावर इंक्रीज हो रहा है। आप जिस जिस स्टेज में आप हो, उस स्टेज से आप आपका जो लेवल है वो इंक्रीज हो रहा है। उस लेवल पर आप ज्यादा पावरफुल रहोगे, ज्यादा रिसोर्सेज ज्यादा रहेंगे। जो रिसोर्सेज अभी आपके पास है वो रिसोर्सेज ज्यादा होंगे। फॉर दैट मैटर, अगर आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में कोई भी सपोज एग्जाम नहीं है, कोई भी रिजल्ट आउट होने नहीं वाला है, आप सिर्फ एक स्टूडेंट हो, अपकमिंग 3 मंथ्स में कोई भी एग्जाम नहीं है, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर ऐसी बात है ना, तो अगेन रिसोर्सेज इंक्रीज हो रही है। मतलब जितना प्रोग्रेस आपने अब तक किया है स्टडीज में, उससे बहुत ज्यादा प्रोग्रेस अपकमिंग 3 मंथ्स में आप करोगे। सो रिसोर्सेज इंक्रीज होना। और यहाँ पर भी देखो 10 ऑफ वॉन्ड्स से 9 ऑफ वॉन्ड्स में, मतलब बर्डन बहुत कम हो रहा है। ठीक है, ये जो साइकिल, न्यू साइकिल शुरू हो रहा है ना, इस न्यू साइकिल में आपकी जिंदगी में बहुत सारी जो बर्डन चल रहे हैं ना, कि कोई काम नहीं बन रहा है, कोई ढंग से कुछ हो नहीं पा रही, ये बर्डन जो है ये कम हो जाएगा। ऑल्सो किसी किसी के लिए लोन की अगर बर्डन है, डेट की अगर बर्डन है, ये भी रिपे हो रहा है अपकमिंग 3 मंथ्स में बहुत हद तक। ठीक है, जहां पर आप रिलैक्स फील कर पा रहे हो थोड़ा सा। ओके, अगर लोन की बात है, लोन अप्रूव हो रही है। अगर अच्छा, किसी किसी के लिए विदेश जाने की बात भी यहाँ पर हो सकती है, इफ दैट्स द केस। यस, अगर बात यहाँ पर ऐसी है कि विदेश आपको जाना है लेकिन आप विदेश जा नहीं पा रहे हो, विदेश आप जा पाओगे अपकमिंग 3 मंथ्स में। ट्रैवलिंग की अगर बातचीत चल रही है, ट्रैवलिंग के लिए हाँ मिल जाएगा। ट्रैवलिंग के लिए जो भी बाधाएं आपको अभी दिख रही हैं, ठीक है, चाहे फैमिली नहीं मान रही है या फिर पैसे नहीं मिल रहे, वो ट्रैवलिंग के जो भी बाधाएं हैं वो रिलीज होने वाला है। Okay, so it's a beautiful cycle that's starting in your upcoming 3 months. Also, अगर कोई यहाँ पर है जो सोशल मीडिया में काम करते हैं, लाइक सोशल मीडिया चैनल वगैरह, आप अगर आपका है कोई, ठीक है, अपकमिंग 3 मंथ्स में आपका सोशल मीडिया चैनल बहुत बूस्ट होने वाला है, बहुत बूस्ट होने वाला है। किसी किसी के लिए मुझे मोनेटाइजेशन दिख रहा है, बहुत सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स इंक्रीज हो रहे हैं। ओके, कोई न्यू बिजनेस अपकमिंग 3 मंथ्स में मेरे ग्रुप नंबर 2 वाले शुरू कर रहे हैं। बिजनेस आइडिया, कोई न्यू आइडिया के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं। अपकमिंग 3 मंथ्स में इस न्यू साइकिल में बहुत सारे लोग कोई न्यू बाइक ले सकते हैं, कोई न्यू कार ले सकते हैं। ओके, बेसिकली कोई इच्छा पूरी हो सकती है। ओके, कोई एक मटेरियलिस्टिक इच्छा है जो पूरी हो सकती है। चलिए अभी थर्ड मेजर चेंज को रिवील करते हैं, क्यूरियोसिटी। अच्छा, यहाँ पर और एक बात भी है कि अगर किसी को टेलीस्कोप खरीदना है, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि यहाँ पर कुछ लोग हो सकते हैं जो टेलीस्कोप खरीदना चाहते हैं, लाइक एक्सपेंसिव वन, ठीक है, जो अपकमिंग 3 मंथ्स में खरीद सकते हैं। अगर स्पेस एंड इन सब के ऊपर आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है और आप टेलीस्कोप खरीदना चाहते हो, लेकिन जस्ट बिकॉज फाइनेंशियल क्रंच की वजह से आप खरीद नहीं पा रहे हो, अपकमिंग 3 मंथ्स में आप खरीद पाओगे। हम्म हम्म कोई एक्सपेंसिव कैमरा खरीदना, ये हो सकता है। घर का कोई एक्सपेंसिव सामान खरीदना, ये हो सकता है। ठीक है, चलो अभी देखते हैं ये क्यूरियोसिटी कार्ड दिखाते हुए मुझे यूनिवर्स कौन से चेंज के बारे में बात करना चाहती हैं जो आपके अपकमिंग 3 मंथ्स में आ रहा है। थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ व्हील्स,
Oh, the Hierophant, the Tower, Six of Wands. अपकमिंग 3 मंथ्स में कुछ तो आप सीख रहे हो। हम्म, पढ़ाई कर रहे हो, आई मीन किसी चीज के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हो, कोई कोर्स आप ज्वाइन कर रहे हो, चाहे ये इनर चाइल्ड हीलिंग कोर्स हो, चाहे कोई स्पिरिचुअल कोर्स हो, चाहे बेकिंग क्लास बोलो या फिर कैंडल मेकिंग क्लास बोलो, ठीक है, या फिर सोप मेकिंग क्लास बोलो, ये जो जो भी DIY जो क्लासेस होते हैं ना, ये क्लास आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। हम्म, किसी ट्रेनिंग पीरियड के अंदर आप रह सकते हो, किसी रिसर्च एज अ रिसर्च फेलो आप सिलेक्टेड हो सकते हो किसी यूनिवर्सिटी में। ओके, किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में आप सिलेक्टेड हो सकते हो, असिस्टेंट टीचर के रूप में आप सिलेक्टेड हो सकते हो, फॉर दैट मैटर नॉट असिस्टेंट बट टीचर के रूप में आप अपॉइंटेड हो रहे हो किसी स्कूल में, किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में, ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। हम्म, कोई न्यू कुछ आप सीख रहे हो, कोई मतलब अगर ऑलरेडी आप स्टूडेंट भी हो ना, तो भी साइड बाय साइड हो सकता है कोई न्यू इंस्टीट्यूशन में आप एनरोल कर रहे हो। ओके, कोई प्राइवेट ट्यूटर, किसी प्राइवेट ट्यूटर के तलाश में आपको कोई प्राइवेट ट्यूटर मिल रहा है जहां पर आप एनरोल कर रहे हो। ओके, अगर ऑलरेडी आप लोग स्टूडेंट हो, अगर स्टूडेंट नहीं हो तो भी कुछ ना कुछ आप सीख रहे हो अपकमिंग 3 मंथ्स में, और ये एक चेंज आप देखने वाले हो। शायद हो सकता है कि अभी आपका ये कोई प्लान है ही नहीं, कुछ सीखने का, कुछ जानने का, कुछ और ट्राई करने का कोई प्लान है ही नहीं, अपकमिंग 3 मंथ्स में आएगा। ऑल ऑफ अ सडन ये अनएक्सपेक्टेड चेंज हो सकता है, ऑल ऑफ अ सडन आपका मन करेगा कि मैं साइड बाय साइड ये भी तो सीख सकता हूँ, ये भी तो सीख सकती हूँ, और इसका भी एक बिजनेस शुरू कर सकती हूँ आगे चल के। ऐसी एक इच्छा आपके मन में जाग सकता है। ओके, दो तरीके की एनर्जी यहां से मुझे मिल रही है, एक तो है कि आप कोर्स कर रहे हो, एक तो है कि आप कोर्स करा रहे हो, ठीक है। ज्यादातर मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है कि आप कोर्स कर रहे हो। ओके, बहुत कम ही वो एनर्जी दिख रही है कि आप कोर्स करा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि कोर्स कराने से पहले पहले आपकी ट्रेनिंग हो रही है, उसके बाद शायद आप ट्रेनिंग दोगे, ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। हम्म, जिस स्कूल में आप एज अ टीचर जॉब ढूंढने जा रहे हो, उस स्कूल में हो सकता है आपको बोला जाए कि डेमो क्लास दे दो। ओके, यस। तो बेसिकली अपकमिंग 3 मंथ्स में कुछ आपको सीखना पड़ेगा, आपके रिसोर्सेज यहाँ पर इंक्रीज आपको करना पड़ेगा, कोई न्यू स्किल सीखना, कोई न्यू टैलेंट, या फिर कोई ऑलरेडी स्किल आपने सीखा हुआ है जिसको ब्रशअप आपको करना पड़ेगा अपकमिंग 3 मंथ्स में। आपकी कंपनी से ही कोई न्यू ट्रेनिंग यू नो ट्रेनिंग के लिए आपको बोला जाए, कोई न्यू पर्टिकुलर इक्विपमेंट इंस्टॉल किया जाएगा आपकी कंपनी में, तो आप सबको बोला जाए कि नहीं, ट्रेनिंग लेना पड़ेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो सकता है। या फिर आपका खुद का मन करेगा कि कुछ और हम सीख ले, थोड़ा सा इस गैप में थोड़ा सा कुछ और सीख ले, अभी हम थोड़ा सा फ्री भी हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। बट यस, कुछ ना कुछ तो पढ़ाई वगैरह चल रहा है, कोई ना कोई ट्रेनिंग चल रही है, कोई ना कोई कोर्स में आप इनरोल कर रहे हो, ठीक है। ये थर्ड मोस्ट, और क्यों ये थर्ड मोस्ट मतलब थर्ड मेजर चेंज यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, इसका एक रीजन है, बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ वॉन्ड्स। क्या, क्यों क्यों ये बेसिकली मेजर चेंज बोला जा रहा है? ये जो भी आप सीख रहे हो, इस सीख से अपकमिंग दिनों में, मतलब 3 महीनों के बाद, यही वो सीख, यही वो स्किल, यही जो कोर्स आप कर रहे हो, ये कोर्स आपको एक न्यू दिशा देने वाला है, एक न्यू विक्टोरियस, एक न्यू दिशा जिसमें आप कुछ और भी अचीव कर सकते हो, राइट। एक न्यू सोर्स ऑफ इनकम बनेगा, ठीक है। इसीलिए इसको, इस स्किल को, इस कोर्स को, जो भी कुछ न्यू सीखने वाले हो आप, इसको मेजर बोला जा रहा है, क्योंकि इससे आपके फिनेंसेस आगे चल के और इंक्रीज होंगे, एक न्यू फाइनेंशियल सोर्स बनेगा, अचीवमेंट्स होंगे आपके। चलिए देखते हैं अब कौन से गाइडेंस
एंड एडवाइस आपको अब तक भेजा जा रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से, जिन गाइडेंस को आपको कंसिडर करते रहना है अपकमिंग 3 मंथ्स में। पहला गाइडेंस क्या है? एवरी वर्ड हैज पावर, एजुकेशन, पावर ऑफ परसुएशन, कम्युनिकेशन, इंटरनल डायलॉग। एक तो बात ये है कि खुद के साथ आप क्या बात कर रहे हो, खुद के दिमाग में क्या सिचुएशंस, क्या सिनेरियोज बना रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपकमिंग 3 मंथ्स में आप एक न्यू साइकिल, एक न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हो। तो जो भी इंटरनल डायलॉग आप रख रहे हो, जो भी दिमाग में इमेजिनेशंस रख रहे हो, वो आपके बाहरी दुनिया को अफेक्ट कर सकता है डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो जितना हो सके इंटरनल डायलॉग कैसा कैसा रखना है, पॉजिटिव रखना है। दिमाग में जो सिनेरियोज आप सोच रहे हो वो वर्स्ट के सिनेरियो नहीं होना चाहिए, वो पॉजिटिव सिनेरियोज होना चाहिए। जहां पर आप खुद को देखना चाहते हो वो सिनेरियोज ही दिमाग में बनाते चले जाओ, ठीक है ना। नेक्स्ट, लव एंड पार्टनरशिप, कोलैबोरेशन, इंटीमेसी, पावर, डायनामिक्स। जितना हो सके प्रेम के साथ कनेक्टेड रहो, प्रेम की ऊर्जा में रहो। अगर किसी से कोई काम करवाना है अपकमिंग 3 मंथ्स में, गन पॉइंट पे रख के काम मत करवाओ, ठीक है। गुस्सा होकर उसको कर्ज करके, उसको मार के, ठीक है, कोई काम नहीं बनेगा आपका। जितना प्यार से बात करोगे, दैट बहुत रिवॉर्डिंग रहना है आपको। अगर किसी से आपको काम करना है, बहुत रिवॉर्डिंग रहना है, ठीक है। उनको उनको रीइंफोर्स करो अच्छी अच्छी बातें बोलकर कि यू कैन डू इट, ओके, यू आर सच अ गुड पर्सन, ठीक है। सो ऐसे आप बोलो, वो आपका काम ऐसे ही कर देगा, ओके। जितना हो सके प्रेम एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहो, प्रेम से बात करो, प्रेम के साथ जुड़े हुए रहो। आपका हर एक काम ऐसे ही मदर यूनिवर्स कर देंगे, ठीक है। स्मूथली हो जाएगा आपका काम, हर एक काम। The emergence of hope, faith, trusting in a divine plan, all is well, patience. ये लास्ट मैसेज है, पेशेंस। अभी मुझे जानना है फ्यूचर में क्या रखा हुआ है, ये आपके 3 मंथ्स की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। इस एनर्जी में रहोगे तो सब कुछ मैसअप कर दोगे आप, ठीक है। अभी मुझे जानना है फ्यूचर के लिए क्या रखा हुआ है, नहीं। अभी बस मुझे प्रेजेंट पर फोकस करना है। प्रेजेंट पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट पे ये हो रहा है, तो इसको फोकस करते हैं। अभी मुझे इस सिचुएशन में रहते हुए एग्जैक्टली मुझे क्या करना चाहिए अभी, ओके। एग्जैक्टली मुझे मेरे पार्ट से क्या एक्शन मुझे देना चाहिए, मेरे पार्ट से किस तरीके से मुझे अभी सोचना चाहिए, किस तरीके से मुझे प्लान करनी चाहिए, ठीक है। सो प्रेजेंट पर रहना है, प्रेजेंट पर रहकर जो भी आपको आपके पार्ट से जो भी करना है वो आप करो। फ्यूचर को अभी जाना है, ये इस एनर्जी में रहना आपके लिए सही नहीं है। रादर फ्यूचर को, ठीक है, जब होगा, जब मुझे फ्यूचर दिखाया जाएगा तब मैं देख ही लूंगी, ओके। सो ऐसे आपको पेशेंस रखना है, खुद को बोलते जाना है कि एवरीथिंग इज वेल, सब कुछ सही तरीके से हो रहा है, सब कुछ डिवाइन प्लान के मुताबिक ही हो रही है। बस अभी मुझे जो करना है वो हम कर देते हैं एंड पेशेंस रखते हैं। तो ये 3 गाइडेंस को फॉलो करते हुए यू नीड टू लीड योर अपकमिंग 3 मंथ्स, ओके। बट दैट्स ऑल हियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपनों के साथ। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ महसूस होता है देन प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके हम सभी को ग्रो करने का जरूर मौका दीजिएगा। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा प्लीज, ताकि मैं जब भी रीडिंग लाऊं आप लोगों के पास सबसे पहले वो रीडिंग पहुंच जाए। कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।